गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपका हाइजीन डिजीज एंड एवरीडे रेजिस्टेंस, यानी कि आपकी जो साफ सफाई है, बीमारी है और रोजमर्रा यानी कि जो आपकी डेली रूटीन है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपका एजुकेशन वाज नॉट द ओनली ऑफ एवरीडे लाइफ इन विच सच पॉलिटिकल बैटल्स अगेंस्ट कॉलोनिज्म वर फाउट, कि ये जो आपका कॉलोनिज्म था, इसके खिलाफ जो है ऐसे आपके राजनीतिक जो स्ट्रगल थे सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में ही नहीं थे, एजुकेशन में ही नहीं चल रहे थे ये, ठीक है। तो बहुत सारे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन थे उसमें भी जो गुलाम जनता थी उसमें बहुत सारे अपने अपने गुस्से को क्या कर रही थी, वो एक्सप्रेस कर रही थी, ठीक है। और जगह भी जो था ये पॉलिटिकल बैटल जो है कॉलोनिज्म के अगेंस्ट जो है वो चली जा रही थी, जैसे प्लेग strikes Hanoi. So the least ideas about the architecture skills were employed to build a new and modern city. The spread of disease creates serious social conflict. The native quarter was not provided with any modern facility, and during heavy rain of a flood or floods overload into streets. The French city became the cause of the plague. The sewer also served as a great transport system allowing the rats to move around the city without problem, ठीक है। तो ये जो था आपका ये जो आइडिया अबाउट आर्किटेक्चर था, स्किल वर इम्प्लाइड टू बिल्ड अ न्यू, कि नई बिल्डिंग बनाएंगे एंड क्या करेंगे, न्यू मॉडर्न सिटी बनाएंगे। द स्प्रेड ऑफ अ डिसीज क्रिएटेड सीरियस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये जो डिसीजेज जो फैल रही थी उन्होंने क्या करा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा कर दिए। और जो नेटिव क्वार्टर was not provided with any modern facility, और जो था जो नेटिव जो थे उनके वो प्रोवाइड नहीं कर रहे थे मॉडर्न फैसिलिटीज को, ठीक है। और ड्यूरिंग हैवी रेन्स और फ्लड्स ओवरलोडेड इनटू द स्ट्रीट्स, जो हैवी रेन था और फ्लड्स था वो क्या कर रहा था, ओवरलोड हो रहा था स्ट्रीट्स में। द फ्रेंच सिटी बिकम द कॉज ऑफ प्लेग, द फ्रेंच सिटी बन गया जो प्लेग का कारण बन गया, ठीक है। द स्यूअर्स आर ऑल्सो सर्व्ड एज अ ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउइंग द रैट्स टू मूव अराउंड द सिटी विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि लोगों को रखा गया कि ऐसा ग्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखा गया जिसमें कि अलाउ किया गया कि वो जो चूहे थे उनको सिटी से बाहर निकाल दें या हटा दें किसी बिना प्रॉब्लम के। द रैट हंट, नेक्स्ट आपका है द रैट हंट, कि चूहों का जो है कि पकड़, उनको पकड़ना, ठीक है। टू स्टेम दिस इन्वेजन अ रैट हंट वाज स्टार्टेड इन 1902 में जो था, इसको जो है रोकने के लिए, जो चूहों को पकड़ने के लिए जो है ये प्रक्रिया जो है वो शुरू करी गई। तो इसमें जो था जो वियतनामी थे उनको काम पे रखा था, फ्रेंच हायर्ड वियतनामीज वर्कर्स एंड पेड देम फॉर ईच रैट दे कॉट, कि उनको जो है वियतनामियों को काम पे रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले जो है क्या दिए जाने लगा, इनाम दिए जाने लगा। द डर्टी वर्क ऑफ एंटरिंग स्यूअर्स फाउंड इफ दे केम टुगेदर दे कुड नेगोशिएट हायर बाउंड्री, कि जो था ये जो मतलब जो चूहे थे उनको पकड़ने के लिए जो है जो ये बहुत गंदा काम था, डर्टी वर्क था, उसकी जो था उसमें घुसना चूहों को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो था वो क्या करते थे कि चूहों को पकड़ने के लिए जो है वो उनको पकड़ते थे, ठीक है। द फ्रेंच वर फोर्स टू स्क्रैप द बाउंटी प्रोग्राम, कि जो फ्रेंच थे उन्होंने उसको क्या करा, उनको मजबूर करा ये काम करने के लिए कि चूहे जो है वो पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है। और ये जो था आपके उन्होंने क्या करा कि इस चीज का फायदा उठाने के लिए जो है उन्होंने एक से एक जो है तरीके ढूंढे। जो मजदूरों को पैसा तब मिलता था जब वे ये साबित कर देते थे कि उन्होंने चूहों को पकड़ लिया है और मार दिया जाता था। और सबूत के तौर पर उन्हें क्या रखा जाता था, उनके लिए जो है चूहे की पूंछ जो है लाकर दिखानी पड़ती थी, और इसका जो है मजदूर ज्यादा पैसा कमाने के लिए चूहों को पकड़कर उसकी पूंछ तो काट लेते थे, पर चूहों को क्या करते थे, वो जिंदा छोड़ देते थे, ठीक है। द रैट कैचर्स टुक टू जस्ट क्लिपिंग द ट्रेल्स एंड रिलीजिंग द रैट्स, सम पीपल इन फैक्ट बिगिन रेजिंग रैट्स टू अर्न अ बाउंटी। तो क्या करने लगे, उन्होंने क्या करा, चूहों को, कुछ लोगों ने तो पैसे कमाने के लिए चूहों को पालना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो चूहे पकड़ने वालों की हरकतों से हमें पता चलता है कि जो वियतनाम के लोग थे वो रोजमर्रा की जिंदगी में कॉलोनिज्म का किस किस तरह से क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिलीजन एंड
एंटी कॉलोनिज्म की जो आपका रिलीजन है और उसके धर्म है और उपनिवेशवाद है जो कॉलोनिज्म है उसका विरोध। ठीक है, तो कॉलोनिज्म जो है आपका कॉलोनियल डोमिनेशन जो है वाज एक्सरसाइज बाय कंट्रोल ओवर ऑल एरिया ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, द फ्रेंच ऑक्युपाइड वियतनाम मिलिटरली एंड Vietnam religious belief were a mixture of Buddhism, Confucianism and local practices, and Nguyen and Ha Tien provinces were where over 1,000 Catholics were killed. The elites in the Vietnam were educated in Chinese and Confucianism, and the variety of the centric, the different belief and practices, seeing their essential unity rather than their differences. Traditions that combined Buddhism and beliefs. One such movement was the Hau Hau, and it begins in 1939. The gained great popularity in the fertile मेकोंग डेल्टा एरिया। ये जो आपका धर्म और उसके जो कॉलोनिज्म था उसमें क्या क्या विरोध किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि जो औपनिवेशवाद था यानी कि आपका कॉलोनिज्म था वो प्राइवेट और जो पब्लिक जीवन था उससे बहुत सारे बातों पर उन्होंने कंट्रोल के रूप में सामने आया और फ्रांसीसियों ने न केवल जो उसके मिलिट्री फोर्स थी उसके सहारे वियतनाम पे कब्जा करा बल्कि उन्होंने क्या करा, ये उन्होंने सोशल और कल्चरल जो उनकी लाइफ थी उसको भी पूरी तरह क्या करना चाहते थे, वो बदलना चाहते थे। धर्म ने कॉलोनिज्म जो सिस्टम था उसको जो है मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करा और इसने जो है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उसका जो क्रिटिसाइज करा उसके लिए नए नए तरीके जो है खोल दिए। ठीक है, जो वियतनाम थे उन्होंने जो धार्मिक रिलीजियस जो विश्वास था बौद्ध धर्म में एंड कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है ना, यानी कि कन्फ्यूशियनिज्म और जो लोकल जो उसके कस्टम होते हैं उसके बेस थे। जो फ्रांसीसी मिशनरी थे वियतनाम में जो ईसाई धर्म के उन्होंने सोचा कि वहां पर ईसाई धर्म हो जो प्रयास कर रहे थे, उन्होंने वियतनामियों के धार्मिक जीवन पर जो है इस तरह जो है मतलब उनको ये जो पसंद नहीं था ये दोहरा वो जैसे बौद्ध धर्म कन्फ्यूशियसवाद जो इज्म था, उन्हें लगता था ये जो शक्ति जो ये पावर्स है उनको पूजने की वियतनामियों की आदत को सुधारा जाना चाहिए। ठीक है, वो ये चाहते थे कि इससे जो है उनकी आदतें जो है वो सुधर जाएंगी। और 18वीं जो 18th सेंचुरी थी उसमें बहुत सारे रिलीजन जो मूवमेंट हुए, उन्होंने वेस्टर्न जो पावर्स थी उसके प्रभाव और उसकी जो उसके खिलाफ जो है उन्होंने उसको लोगों में फैलाने का प्रयास करा। 1868 में जो स्कॉटर्स रिवोल्ट थे यानी कि जो विद्वानों का विद्रोह था उसमें फ्रांसीसी कब्जे और जो क्रिश्चियन थे उस धर्म के प्रसार के खिलाफ जो है आंदोलन जो है वो शुरू हो गए। ठीक है, और इस आंदोलन की जो बागडोर थी यानी कि उसको किसने संभाला, उसको जो है शाही दरबार के हाथों में थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये कैथोलिक जो धर्म था और फ्रांसीसी सत्ता के बिल्कुल प्रसार कर रहे थे उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने नगुअन और हा हितेन जो प्रांत थे उसमें जो है उन्होंने क्या करा, उनको जो वो थी रियासतें थी उसमें जो है वन सच मूवमेंट वाज द हाउ हाउ। ठीक है, उन्होंने जो है ये मूवमेंट जो है वो करा और उसमें जो है उसके जो हाउ हाउ जो ये मूवमेंट था उसके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था, हुइन फूसो। ठीक है, उनका नाम क्या था, फूसो। ठीक है, हुइन फूसो नाम था उनका। तो वह जादू टोना और गरीबों की मदद करते थे और जो फिजूल के खर्चे थे उसमें उनके जो उपदेश देते थे का लोगों के ऊपर बहुत काफ़ी असर था। और जो छोटी एज में उनकी जो शादी कर दी जाती है या लड़कियों को खरीदा और बेचा जाता है और जो शराब है और अफीम है उसके वो बहुत ज़्यादा विरोधी थे। और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने हुइन फुनसो के जो विचार थे उसमें जो है ये जो आपका मूवमेंट था उसको ख़त्म करने के बहुत ज़्यादा प्रयास किए और उन्होंने क्या करा, उसको पागल जो है वो घोषित कर दिया गया। और जो है उन्होंने क्या करा, 1941 के फ्रांसीसी जो डॉक्टर थे उन्होंने मान लिया था कि वे पागल नहीं है। इसके बाद जो है उन्होंने वियतनाम से उन्हें जो है
निकाल कर उन्हें लाओस जो है वो भेज दिया गया और उनके अनुयायियों को कंसंट्रेशन कैंप यानी कि यातना शिविर जिसमें कि उनको कष्ट दिए जाते हैं उसमें डाल दिया गया। इस तरह जो है आंदोलन का जो नेशनलिज्म का था वो जो है इंटरलेट हो गया और जो है इस तरह जो है इंटरलेट हो गया और इसके बावजूद जो है जो एक इमोशंस होते हैं उनको ऐसे आंदोलनों में कंट्रीब्यूट को कम करके हम नहीं कह सकते। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब है द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो ये जो विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न was it necessary to regard tradition as a backward and reject all earlier ideas and social practices। अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है कि जो ट्रेडिशन है बैकवर्ड है उनको सारों को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, आइडियाज को। द वेस्ट एज द सिंबल ऑफ अ डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन। वेस्ट जो है वो किसका सिंबल है? डेवलपमेंट का और सिविलाइजेशन का। लेड बाय द कन्फ्यूशियन स्कॉलर्स activists who saw their world crumbling, educated in the Confucian tradition. Fon Bao Cho 1867 to 1940 was such a nationalist। ये जो थे ये कौन थे? ठीक है, ये कौन थे? नेशनलिस्ट थे। ठीक है ना, जिनका जो है ये आपको क्या बोला 1867 टू 1940 1867 टू 1940 जो कन्फ्यूशियस जो परंपरा थी, ट्रेडिशन थी, उसमें जो है फॉन बोई चाओ जो 1867 से 1940 में एक नेशनलिस्ट थे, उन्होंने 1903 में उन्होंने ये जो है आपकी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है, नामक जो पार्टी थी उसको एस्टैब्लिश किया और तभी जो है वहां पर जो कॉलोनिज्म था उसमें जो है एक अगेंस्ट जो मूवमेंट होता है उसके नेता भी वो बन गए थे और जो उसका नाम था राजकुमार कुआंग। ठीक है, उसके नेता थे, कौन थे? राजकुमार कुआंग जो थे उसके नेता थे। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट ऑफ वियतनाम जो एंड द लॉस ऑफ सॉवरेनिटी एंड सर्विंग of ties with China, ties that bond the allies of the two countries within a shared culture and the plant limits, ठीक है, and that was typical or a reform from within the traditional elite. The idea of a resisting of a French with the help of court. He did not want a wholesale rejection of Western civilization. The French revolutionary ideas of a liberty, but charged the French for not abiding by the ideal, and the legal and educational institution were and developed agriculture industries। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है मैंने 905 में जो आपके चीनी जो एक रिफॉर्मर थे जो लियांग किचाओ 1873 से 1929। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने क्या करा, योकोहामा से अपनी मुलाकात की। ये फोन के सबसे जो इफेक्टिव पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। लियांग की जो इसमें जो सलाह थी और उसके द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई थी और चीन में ये पुस्तक जो है बुक थी वो बहुत ज़्यादा बिकी और इसमें जो है उस पर नाटक भी किया गया और ये जो किताब थी एक दूसरे से जुड़े जो आइडियाज थे उस पर सेंट्रलाइज थी। ठीक है, और ये जो नेशनलिस्ट थे फॉन बोई चाओ उनके विचारों से बहुत ज़्यादा जो है इससे मतलब सहमत नहीं थे। वो फॉन जो त्रिन थे उन्होंने 1871 से 1926 में ऐसे नेताओं में सबसे ज़्यादा जो क्या थे वो फेमस थे। ठीक है, तो अब जो है आपका इसमें जो है ही डिड नॉट वांट ए होलसेल रिजेक्शन ऑफ, वो नहीं चाहते थे कि सारी जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिजेक्ट किया जाए। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी आइडिया ऑफ लिबर्टी बट चार्ज द फ्रेंच नॉट एबडिंग बाय द आइडियल लीगल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ये अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और लीगल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एंड अब आपका नेक्स्ट है आपका जो अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न जापान एंड चाइना। ये जो मॉडर्न बनने के तरीके थे अन्य क्या क्या थे जापान और चीन के। ठीक है, तो इसमें जो है आपका इन द फर्स्ट डिकेड
of the 20th century, a Go East movement become popular. A puppet emperor was re-established in Nichiren dynasty. The Japanese, as the follows Asian Japan, had modernized itself and had resisted colonialism बाय द वेस्ट. ठीक है, तो ये सारे इसमें दिया हुआ है कि आपके जो वियतनामी थे नेशनलिस्ट के, जापान और चीन के साथ उनके बहुत सारे जो अच्छे संबंध थे, और जापान और चीन जो है उसमें जो है बदलाव के मतलब एक साइन थे, बल्कि जो फ्रांसीसी पुलिस से बच निकलने वालों के लिए एक ऐसा शरण स्थली भी थे, यानी कि वहाँ वो अपनी जाके जो है रह सकते थे. इन देशों में एशियाई क्रांतिकारियों के बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो आपस में बने हुए थे. तो जो 20th सेंचुरी थी उसके जो फर्स्ट डिकेड था उसमें पूर्व की ओर चलो आंदोलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, पॉपुलर हुआ. ठीक है, 1907. ठीक है, 1907 जो है और 1908 में लगभग जो है 300 वियतनामी जो स्टूडेंट थे मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जापान गए, और उनमें से बहुतों का बड़ा लक्ष्य यही था कि फ्रांसीसियों को वियतनाम से बाहर निकाला जाए. जो जैसे पपेट सम्राट होते हैं उनको गद्दी से हटा दिया जाए, फ्रांसीसियों द्वारा जो अपमानित किए गए गद्दी से हटा दिए गए न्यूगेन राजवंश थे उनको दोबारा गद्दी पर बैठाया जाए, और ये नेशनलिस्ट जो थे उनको जो है विदेशी हथियार और मदद लेने से उसमें कोई परहेज नहीं था, और वो इसके लिए जो है एशियाई होने के नाते जापानियों से उन्होंने मदद मांगी. और जो जापान था मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पर काफ़ी आगे बढ़ चुका था, और जापानियों ने पश्चिमी वेस्टर्न द्वारा जो है गुलाम बनाए जाने की कोशिशों का भी मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया. और 1907 में रूस पर विजय प्राप्त करके जो है जापान अपनी जो मिलिट्री फोर्स थी उसका भी बता चुका था कि हमारी कितनी अच्छी फोर्स है, और अपने उन्होंने वियतनामी जो विद्यार्थियों थे स्टूडेंट थे उन्होंने टोक्यो में भी अपनी रेस्टोरेशन सोसाइटी जो है की एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था. लेकिन 1908 में जो उनका एक गृह मंत्रालय था उन्होंने ऐसी एक्टिविटी का जो है वो कर दिया, दमन कर दिया, यानी कि उनको खत्म कर दिया, शुरू कर दिया. और जो है फॉन बोई चाऊ उन्होंने बहुत सारे लोगों को जापान से निकाला जाने लगा, और उन्हें मजबूरन जो है चीन और थाईलैंड में क्या करना पड़ा, शरण लेनी पड़ी या वहाँ जाना पड़ा. ठीक है, और इसमें जो है सुन यात सेन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो उसमें चले जाने के आंदोलन के जरिए जो है जनता को लंबे समय से चीन पर जो है शासन कर रहे थे राजवंश को 1911 में 1911 में गद्दी छोड़ने पर विवश कर दिया, और वहाँ पर वह रिपब्लिक की स्थापना की गई. और इनके ये जो सारी मूवमेंट हुई इसमें वियतनाम जो स्टूडेंट थे तो उससे जो है वियतनाम क्वान फुक जो हुई थी उसकी स्थापना कर डाली, इस्टेब्लिश हुआ जो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन जिसे बोला जाता है. अब जो है फ्रांस जो है अपना आंदोलन जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बदल चुका था, और इस जो स्ट्रगल था इसका सिर्फ यही उद्देश्य नहीं था कि जो राजशाही जो है उसको इस्टेब्लिश किए जाए, बल्कि जो है वो पूरी तरह जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करने का अपना एक सपना जो है वो देखने लगे थे. ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. थैंक यू क्लास.